दोस्तों, दुनिया के इतिहास में 16वीं से 20वीं शताब्दी के बीच कई महाशक्तियों ने दूसरे देशों को अपना उपनिवेश बनाकर उन पर राज किया है। और अगर दूसरे मुल्कों को अपना गुलाम बनाने वाले देशों को जाने तो उसमें सबसे पहले यूके, फिर फ्रांस और पुर्तगाल का नाम आता है। और आपको बता दें कि ये तीनों ही यूरोपियन कंट्रीज हैं, जिसमें यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटिशों को सबसे क्रूर और खतरनाक माना जाता था, क्योंकि अंग्रेजों ने दुनिया के 90% देशों पर 20वीं सदी तक लगातार हमला किया था और दुनिया के अलग अलग देशों पर अपना कब्जा भी कर लिया था। यहाँ तक कि आपको जानकर हैरानी होगी कि आज का अमेरिका भी 1776 तक यूके का गुलाम रह चुका है, जिससे आप समझ सकते हैं कि उस दौर में शायद ही यूके से कोई देश बच पाया होगा। इतना ही नहीं, 1857 से 1947 तक अंग्रेजों ने लगभग 35 मिलियन भारतीयों को जान से मारा था अपनी पॉलिसी को फॉलो करवाने के लिए। तो सोचिए दुनिया भर में ये आंकड़ा क्या होगा। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उसके कब्जे नहीं बल्कि उन 10 देशों के बारे में जानेंगे जिन पर अंग्रेज चाहकर भी कभी कब्जा नहीं कर पाए, और साथ ही ये भी जानेंगे कि क्यों अंग्रेज उन 10 देशों पर कभी कब्जा नहीं कर पाए जिन देशों को कब्जा करने की उन्हें काफी ज्यादा चाहत थी। हालांकि दोस्तों, इन 10 देशों के अलावा 12 और देश है जिन पर अंग्रेज कभी हमला या कब्जा नहीं कर पाए। और अगर आप उन 12 देशों के बारे में भी जानना चाहते हैं तो आप पार्ट 2 कमेंट में लिख सकते हैं, जिसकी अगर ज्यादा डिमांड आएगी तो हम इस पर पार्ट 2 जरूर लाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट गौरव कश्यप और आप देखना शुरू कर चुके हैं एजी के टॉप 10। नंबर 10, नेपाल। दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि नेपाल भारत का पड़ोसी देश है, और ये बात पूरी तरीके से सच है कि नेपाल दक्षिण भारत का एकमात्र ऐसा देश है जो कभी भी ब्रिटिश का गुलाम नहीं बना। हालांकि नेपाल की खूबसूरती को देखते हुए अंग्रेजों की नजर हमेशा से ही उस पर थी, जिसके परिणाम स्वरूप 1814 से 1816 के बीच एंग्लो नेपाली युद्ध हुआ। इस युद्ध में नेपालियों की तुलना में अंग्रेजों के सैनिक काफी ज्यादा मात्रा में थे, जिसके कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नेपाल के 30% भाग पर कब्जा करने में कामयाब रही थी। लेकिन नेपाल के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर और वहाँ के गोरखा आर्मी के आगे अंग्रेजों को अपने घुटने टेकने पड़े थे, जिसके बाद नेपाल ने ब्रिटिश उपनिवेश से मिले अपने 30% हिस्से को भी उनसे छीन लिया। हालांकि इस युद्ध में गोरखा रेजिमेंट की पावर को देखते हुए अंग्रेजों ने अपने ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्मी में गोरखा रेजिमेंट को शामिल करना शुरू कर दिया, अपनी आर्मी को और मजबूत बनाने के लिए। वैसे दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान समय में भारत में लगभग 7 लाख से भी अधिक नेपाली काम करते हैं, और इनमें से लगभग 45,000 से भी अधिक नेपाली नागरिक भारतीय सेना के साथ पैरामिलिट्री में भी काम करते हैं, जिनमें गोरखा कमांडो भी शामिल है। उसी तरह नंबर 9 पर है चाइना। दोस्तों, चाइना शुरू से ही एक मजबूत देश रहा है। हालांकि चाइना के इतिहास में कई सालों तक इनके देश के भीतर ही सिविल वॉर चलता रहा है, लेकिन जब यूरोपीय देश दूसरे देशों पर अपना कब्जा जमा रहे थे, चाइना तब से ही एक ताकतवर देश था। उस वक्त चाइना किसी भी अन्य देशों की तुलना में सबसे अधिक शक्तिशाली माना जाता था, जिसकी वजह थी चीन की इतनी बड़ी सेना। दरअसल चीन की इतनी विशाल सेना को देखकर यूरोपीय देश उस पर आक्रमण करने से डरते थे। हालांकि ये सब देखने के बाद भी ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों ने चीन के कुछ तटीय क्षेत्रों पर अपना कब्जा बना लिया था, लेकिन पूरे चाइना पर कब्जा करने में वो पूरी तरह असफल रहे थे। हालांकि इसी तरह अगला देश जिस पे अंग्रेज असफल रहे कब्जा करने में, वो है कोरिया। दरअसल कोरिया इस समय 2 हिस्सों में बटा हुआ है, जिसे हम नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के नाम से जानते हैं। जहां नॉर्थ कोरिया आज अपने तानाशाहों के तानाशाही की वजह से पीछे रह गया है, वहीं साउथ कोरिया की गिनती आज दुनिया के सबसे विकसित देशों में की जाती है। लेकिन जब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया एक देश यानी कि कोरिया थे, तब उन पर कोई भी यूरोपीय देश चाहकर भी कब्जा नहीं कर पाया था। हालांकि उस दौर में कोरिया पर कुछ एशियाई देशों ने अपना नियंत्रण स्थापित किया था, जिनमें से चीन और जापान का नाम हमेशा लिया जाता है, क्योंकि इतिहास में 1895 तक इस देश पर चाइना का राज था। उसके बाद चाइना जापान वॉर के बाद 1910 में यहाँ जापान का कब्जा हो गया। लेकिन आपको बता दें कि कोरिया पर अब तक कोई भी ब्रिटिश अपना अधिकार नहीं जमा पाए हैं। नंबर 7, टोंगा। टोंगा दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है, जिसका कुल क्षेत्रफल 748 वर्ग किलोमीटर का है, जो कि कुल 169 द्वीपों से मिलकर बना है। हालांकि इस देश को 1900 से 1970 तक ब्रिटिश संरक्षित राज्य का दर्जा प्राप्त था। मतलब कि 1900 से 1970 तक ये देश अंग्रेजों के प्रोटेक्शन में था। लेकिन फिर भी टोंगा का पूरा नियंत्रण वहाँ की रॉयल फैमिली और 33 नोबल फैमिलीज के पास थी, और इन रॉयल फैमिलीज का दबदबा इतना मजबूत था कि इस देश ने
कभी भी किसी विदेशी शक्ति के हाथों में अपना कंट्रोल नहीं दिया है, लेकिन फिर भी 1970 में वहाँ की रॉयल फैमिलीज ने इस देश को पूरी तरह अपने आप में एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया। लेकिन टोंगा ने 1970 के बाद अंग्रेजों से प्रोटेक्शन लेने से साफ मना कर दिया। हालांकि अंग्रेजों ने उसके बाद कई बार कोशिश की उन पे दबाव बनाने की और उन पे कब्जा करने की, लेकिन इस देश में वो हमेशा असफल हो जाते थे। हालांकि इसी तरह आगे चलते हुए नंबर 6 पर है अफगानिस्तान। जब अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया था तब अफगानिस्तान भारत का बॉर्डर हुआ करता था, जो कि आज दक्षिणी मध्य एशिया में स्थित है। हालांकि मौजूदा समय में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से इस देश के मूल निवासी अपने निजी अधिकारों और जीवन के लिए आज बुरी तरह से संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 19वीं सदी में अफगानिस्तान के संपन्नता को देखते हुए ब्रिटिश और रशिया, ये दोनों यूरोपीय देश अफगानिस्तान पर कब्जा करना चाहते थे और ये बात अफगानिस्तान अच्छी तरह समझ चुका था, जिसको देखते हुए वहाँ की आर्मी पूरी तरीके से तैयार थी। और फिर 1839 के पहले एंग्लो अफगान युद्ध में अफगानिस्तान ने ब्रिटिश आर्मी को बुरी तरह हरा दिया। लेकिन उस समय अंग्रेज कहाँ हार मानने वाले थे। उन्होंने साल 1878 में फिर से अफगानिस्तान पर हमला कर दिया और ये वॉर 2 सालों तक चला और देखते ही देखते इस वॉर में अंग्रेजों की जीत हुई। लेकिन फिर भी अंग्रेज अफगानिस्तान पर पूरी तरह हुकूमत नहीं कर पाए। वो सिर्फ अफगानिस्तान के विदेशी मामलों तक ही सीमित रह गए और घरेलू मामले में अफगान ने अपना नियंत्रण खुद ही बनाए रखा था। नंबर 5 सऊदी अरब। ये बात तो आज हम सब देख पा रहे हैं कि सऊदी अरब दुनिया का कितना विकसित देश बन चुका है, जो कि पूरी तरीके से एक मुस्लिम अरब कंट्री है, जो कि मक्का मदीना और तेल के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। क्योंकि सऊदी अरेबिया में 16वीं शताब्दी से ही ऑटोमन एम्पायर का हुकूमत था। ऑटोमन एम्पायर को उस वक्त का सबसे ताकतवर साम्राज्य माना जाता था। इसी कारण अंग्रेजी हुकूमत सऊदी अरेबिया पर अपना कब्जा नहीं जमा पा रही थी। हालांकि अंग्रेज जब दुनिया के सभी देशों पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे, तभी सऊदी अरब के शाही परिवार ने भी ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ देश में ही विद्रोह शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि वर्ल्ड वॉर 1 के समय ब्रिटेन ऑटोमन एम्पायर के एकदम खिलाफ था और उसने ऑटोमन एम्पायर को कमजोर करने के लिए सऊदी अरब के शाही परिवार की मदद भी की थी। और फिर इन दोनों की वजह से सऊदी अरब से ऑटोमन एम्पायर का राज खत्म हुआ और सऊदी अरब में शाही परिवार का शासन शुरू हुआ, जिसके बाद सारे अलग हुए जगहों को मिलाकर एक नया देश बना जिसका नाम सऊदी अरब पड़ा। और देखते ही देखते सऊदी अरब के शाही परिवार के शासनकाल में सऊदी अरब और मजबूत राष्ट्र बन गया, जिसके कारण ब्रिटिश चाहकर भी उस पर कभी कब्जा नहीं कर पाए। हालांकि इसी तरह एक और ऐसा देश है जिस पर अंग्रेज कब्जा नहीं कर पाए, वो है ईरान। अंग्रेजों का गुलाम न बनने वाले देशों की इस लिस्ट में ईरान 5वें नंबर पर है, क्योंकि ईरान दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। हालांकि अफगानिस्तान के तरह ही ईरान पर भी ब्रिटिश और रशिया की नजर थी, जिस पर दोनों ही देश अपना कब्जा जमाना चाहते थे, क्योंकि उस समय ईरान की रणनीतिक स्थिति पूरे एशिया को यूरोप से जोड़ती थी। हालांकि 19वीं शताब्दी के लगभग में रशिया अपने मिशन में कामयाब रहा। रूस ने ईरान के नॉर्थ के एक भाग पर पूरी तरह कब्जा कर लिया, लेकिन आज वो भाग एक आजाद देश तुर्कमेनिस्तान बन गया है। हालांकि उस वक्त ईरान के ज्यादातर हिस्सों पर काजर वंश का शासन चलता था और काजर वंश के राजा ने कई यूरोपीय बैंकों से उस समय लोन ले रखा था, जिसे चुकाने में वो पूरी तरह असमर्थ थे। जिसका फायदा उठाते हुए अंग्रेजों ने उनके सामने एक शर्त रखी। वो शर्त ये थी कि अगर तुम हमें देश के इनकम को कंट्रोल करने दोगे और उसमें से कुछ हिस्सा हमें दोगे तो हम तुम्हारा सारा कर्ज चुका देंगे। लेकिन काजर वंश के राजा ने ब्रिटिश की एक भी बात नहीं मानी, जिसके कारण ब्रिटिशर्स कभी भी ईरान पर अपना कब्जा नहीं जमा पाए। वैसे इस सूची में अगले देश को आज के समय में बेहद ही खूबसूरत देश माना जाता है। नंबर 3 थाईलैंड। थाईलैंड दुनिया के सबसे ज्यादा घूमे जाने वाले देशों में से एक है, लेकिन थाईलैंड को पहले किंगडम ऑफ सियाम के नाम से जाना जाता था और उस समय भारत की तरह थाईलैंड में भी राजा शासन हुआ करता था। और उस समय किंगडम ऑफ सियाम के राजा चुलालोंगकोर्न थे, जिन्हें थाईलैंड के सबसे महान राजाओं में से एक माना जाता था। हालांकि हम आपको ये बात इसलिए बता रहे हैं क्योंकि उस वक्त यूरोपीय देश किंगडम ऑफ सियाम के निकटवर्ती देश जैसे वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और म्यांमार जैसे देशों पर अपना कब्जा जमा चुके थे। लेकिन थाईलैंड के राजा चुलालोंगकोर्न की वजह से अंग्रेज थाईलैंड पर अपना अधिकार नहीं जमा पाए, क्योंकि थाईलैंड के राजा ने उस समय वेस्टर्न कल्चर को स्वीकार कर लिया था और यूके और फ्रांस जैसे देशों से अपने संबंधों को और मजबूत कर लिया था, जिस वजह से यूरोपीय देशों ने कभी भी थाईलैंड को अपना गुलाम नहीं बनाया।
दोस्तों इस सूची में नंबर 2 पर भारत का एक और पड़ोसी देश भूटान है, जो कि शुरुआत से ही हिमालय की गोद में बसा हुआ एक प्यारा सा और छोटा देश है। जिस समय ब्रिटिश भारत पर कब्जा कर रहे थे, उस समय भी भूटान एक खुशहाल देश माना जाता था, जिसको देखकर अंग्रेजों ने साल 1772 से 1774 के बीच भूटान पर हमला कर दिया था और उसके कुछ उत्तरी क्षेत्रों को अपने अंडर में ले लिया था। लेकिन 25 अप्रैल 1774 को भूटान के राजा ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किया, जिसके अनुसार उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भूटान में लकड़ी काटने की अनुमति दे दी और उनसे अपना उत्तरी क्षेत्र वापस ले लिया, जिस कारण ब्रिटिश भूटान पर भी अपना कब्जा नहीं कर पाए। वैसे दोस्तों, जिसने हमारी वीडियो यहाँ तक देख ली है, उसे ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तभी तो आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने हमारी इस वीडियो को अपना एक लाइक भी दे दिया होगा। हालांकि दोस्तों, नंबर 1 के बारे में जानने से पहले आप हमें कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आप इनमें से किस देश में घूमना सबसे ज्यादा पसंद करेंगे, अगर आपको फ्री में मौका दिया गया तो। जापान। हालांकि ये नाम सुनकर आपको परमाणु हमला याद आ गया होगा, लेकिन आपको बता दें कि परमाणु हमला झेलने के बावजूद आज जापान साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में दुनिया में सबसे आगे है, क्योंकि जापान के लोग शुरू से ही काफी बुद्धिमान थे और इसी वजह से यूरोप का कोई भी देश उन पर आज तक कब्जा नहीं जमा पाया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि यूरोपीय देश ने जापान पर कभी कब्जा करने की कोशिश नहीं की। दरअसल जापान को जब पता लगा कि यूरोपीय देश दूसरे देशों पर हमला करके उन पर कब्जा कर रहे हैं, तब जापान ने खुद को मजबूत दिखाने के लिए खुद ही दूसरे देशों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि आपको जानकर हैरानी होगी कि खुद को ताकतवर बनाने के लिए जापान ने रूस, कोरिया, चाइना और ताइवान जैसे देशों पर उस समय कब्जा करना शुरू कर दिया था। हालांकि जापान ने चाइना पर कुछ समय के लिए कब्जा कर भी लिया था, जिसके बाद देखते ही देखते जापान एक ताकतवर देश बन गया और उनकी शक्ति को देखकर कोई भी यूरोपीय देश उस पर कब्जा करने की कभी सोच भी नहीं पाए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। हालांकि दोस्तों, आपका क्या विचार है इस वीडियो के बारे में, आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास अन्य किसी वीडियो का राय है तो वो भी हमें कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस, फिर मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं एक और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।